बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको शान रमजान में एक बार फिर। आज 9 रमजान मुबारक है। दुनिया के कुछ इलाकों में आज पहले अशरे का आखिरी रोजा रखा जा रहा है। पाकिस्तान में आज 9 रमजान मुबारक है। ये वो वक्त है कि जब हम और आप सब जमा होते हैं। थोड़ी सी अगर मेरी आवाज़ बढ़ा सकें प्लीज़, तो हम शान इल्म के लिए जमा होते हैं, यानी कि हमारे क्विज के मुकाबले के लिए, जिसके हमारे तीनों कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं। शोएब ताहा साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं शोएब भाई? सर सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, वेलकम टू द प्रोग्राम। आसमा महमूद साहिबा हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अब्दुल समद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम समद साहब। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम है। पहला राउंड बजर राउंड है। जरा तीनों भाई एक दफा बजर बजा के भाई बहन सब देख लें कि बजर आप लोगों का सही चल रहा है। सही जवाब पे +10 है, गलत जवाब पे -10 है, सही जवाब पे तालियां हैं, गलत जवाब पे ताजियत है। और अब तक के मुकाबले का रिजल्ट भी अगर दिखा सकें, जो ऑडियंस के हैं और इनके हैं और इनके हैं, ताकि हमें मालूम हो कि कौन कहां पर खड़ा है। अब तक ये है कि टीम नात खां के हैं 3 पॉइंट्स, इनके लिए तालियां हो जाए मेरा ख्याल है भाई। वाह वाह वाह। आपकी टीम हार रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो हम क्यों हार रहे हैं यहाँ पे, पता है कुछ? आज इनको हराना जरूरी है। इनके हो गए 3 पॉइंट्स, हमारे हैं 2 पॉइंट्स। ऑडियंस का भी एक चार्ट बनाए कल से, मेरा ख्याल है उनके भी 2 पॉइंट्स है ना? ठीक है ना? उनके भी 3 है। ओ हाँ, 8 हो गए ना। 3 + 3 + 2 8। हम सबसे पीछे रह गए हम। आज कौन सी टीम है? नहीं नहीं, मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ ना। आज सी ठीक है जी, आज सी ठीक है भाई। आज हमारी टीम हो गई सी। अब आप लोगों की टीम कौन सी है आप लोग देख लें भाई। ए, सी और ए आज ले ली है टीम सी। ये मैं लिख लूं, ये हो गए हैं बच्चों की टीम और ये हो गई है ना। मैं बहुत सीरियस ले रहा हूँ इस पर। वो भी ले रहे हैं भाई, डॉक्टर साहब भी सीरियस ले रहे हैं, तो इंटरव्यू कर रहे हैं बाकायदा। आज इंटरव्यूज किए आपने आज भी? अच्छा, आज तुक्का है, आज तुक्का है। अल्लाह वालेकुम। ठीक है जी। WB बाय हिमानी वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। पाकिस्तान भर में 50 के करीब आउटलेट्स हैं, जहां पर आपको 100% नेचुरल हर्बल और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं। WB बाय हिमानी, हर जर्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा। क्या बात है। और आपका कोई है वाकिफ? मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं। WB बाय हिमानी में कोई जानने वाला है? मेरा जानने वाला है। आपको प्रोडक्ट चाहिए, मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दिलवा दूंगा। अच्छा हाँ है। अच्छा, वैसे नहीं मिलेंगी? वो नहीं, मैं डिस्काउंट करा सकता हूँ, मैं आपको 5% करा दूंगा। ठीक। अच्छा जी। और आज का जो विनर उनके लिए तिफुल बेबी डायपर्स की जानिब से बाइक है। तिफुल डायपर्स, भरोसा ऐसा, ममता के प्यार जैसा। एक बार तालियां बजा दें ताकि हम करें मुकाबले का आगाज। आवाज गूंज रही है। अच्छा चले, ऐसा करते हैं कि आज एक आवाज से ही मुकाबले का आगाज करते हैं। एक आवाज सुने, अगर आप पहचान सकें कि ये किसकी आवाज है। सवाल बाद में करेंगे, अभी आप आवाज सुन लें, खाली सुनाएं। मैं भी आँखों से देखूंगी गुंबद हरा, मैं भी आँखों से देखूंगी गुंबद हरा। अच्छा ठीक है। अब ये है कि कैसे पूछूं, शान रमज़ान में हमारी एक मेहमान खुसूसी होती हैं, उनकी आवाज़ है ये। क्या आप में कोई, बच्चों के सेगमेंट में, क्या आप में से कोई पहचान सकता है ये आवाज़? कल भी आई थी हमारे शान रमज़ान में। अच्छा, ये आवाज़ जो है वो ये मुस्कान की है, जो हमारे शिराज साहब की बहन है, या ये आवाज़ वरीशा साहिबा की है? जी वरीशा साहिबा। वरीशा साहिबा की आवाज़ सही आ गया। ऑलराइट ठीक है। अच्छा दिखा दें, जरा दिखा दें वरीशा। ये हमने वरीशा के साथ एक भाई, क्या भाई, वरीशा हमारी बेटी है, हमें बड़ा प्यार है वरीशा से। बहुत सारी तालियां बजा दें वरीशा के लिए, क्या बात। अच्छा चले, हम जरा इस माहौल से आगे बढ़ के थोड़ा आए, क्रिकेट की तरफ आए। जरा एक वीडियो दिखाएं, फिर हम सवाल करते हैं। दिखाएं भाई, एक वीडियो देखते हैं और फिर सवाल करते हैं। आइए। नहीं अभी सवाल नहीं, ये बताएं कि इस गेंद पर क्या होगा। अब बजा दे बजर जिसको बजाना है। क्या होगा? ए ने बजाया पहले, ए ने जी। 6
6 होगा। दिखाइए। तो मुझे लगता है कैच है जो फिलिप्स जी ऐसा ही है, आप ठीक कह रहे हैं। बॉलर आए, ऊंचा शॉट, यानी ये यहाँ से मजा आएगा। ओफ, It's that flying man again, Glenn Phillips. ये फिर से देख लें एक बार कैच। Ever you needed something straight away. यार after a break. कमाल। This is magnificent. और एक गोली की स्पीड से जा रही होती है गेंद यहाँ पे। बहुत ही कोई क्या 10 दफा देख ले बंदा एक कैच और बोर ना हो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक बार आखिरी बार फिर देख लेते हैं। क्या बात है भाई, कमाल है। तो आपका जवाब गलत हो गया, ताज़ियत कीजिए भाई। हाँ, कैच किसने पकड़ा? जी फिलिप्स ने। फिलिप्स ने पकड़ा, सही आपका जवाब। ऑलराइट। बैट्समैन कौन थे? जी भाई। केएल सॉरी शबनम गिल। शबनम शुभनम गिल। शुभनम, केएल राहुल, शबनम के शुभनम। शुभनम गिल। शुभनम, तो केएल राहुल को घर भेज दें और बाजी शबनम से भी माजरत कर लें। चलो ठीक मानते हैं, सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। जरा अगली एक बॉल दिखाएं भाई, फिर सवाल करते हैं। दिखाएं भाई। बॉलर आए, गेंद की, अभी सवाल नहीं किया मैंने, सवाल करने दें। अच्छा भाई, हाँ ये बॉल जो पैड्स पे लगी है, सवाल मेरा ये है कि बैट्समैन कौन है? जी शबनम नहीं, रुखसाना, शुभनम, फरजाना, शबनम गुल। 5 4 3 2। अरे 1 ताज़ियत कीजिए भाई, -10 होंगे। इंजमामुल हक है ये। अच्छा जी, बॉल लगी है पैड्स पे। अब थोड़ी सी आगे चला सकते हैं क्या हम ये वीडियो? चला सकते हैं क्या? अच्छा ओके, तो इस गेंद पर क्या होगा? आउट होगा। कैसे आउट होगा? LBW होगा। अच्छा, बहुत आला। दिखाएं भाई, दिखाएं। बॉलर आए, गेंद की, Umpire not interested. Inzamam could be run out, and Jonty Rhodes has demolished the stumps, and umpire Bucknor has given him out. भाईजान ये क्या करूँ, उसको सही माने या ना माने? आपने कहा क्या होगा, उन्होंने कहा आउट होगा। क्या होगा? आउट तो हुआ है, इसलिए ठीक मान लेते हैं। सही है जवाब, ठीक है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। ये किस साल के वर्ल्ड कप का मैच है? जी सर 92। सही है जवाब, बिल्कुल सही। 10 और 10 तीनों के 10 नंबर हो गए। पिछले क्लिप में फील्डर थे फिलिप्स, इस क्लिप में फील्डर कौन थे? अभी किसने रन आउट किया है? मार्टिन क्रो ने या जॉन्टी रोड्स ने? जॉन्टी रोड्स। ए जॉन्टी रोड्स ने। जॉन्टी ए ने बजाया ना, जॉन्टी रोड्स। ठीक है जवाब, ऑलराइट, सही। दिखाएं, अगली वीडियो दिखाइएगा जरा। ये वीडियो देखें, फिर हम सवाल करेंगे इसके बाद। हाँ एक मशहूर मारूफ इमारत पर किस मुल्क का झंडा लहराया गया? जी फलस्तीन। फलस्तीन का झंडा लहराया, सही आपका जवाब, सही। ये जो स्ट्रक्चर है जहां ये शख्स है, इस जगह को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर को, ये क्या है? ये टावर ब्रिज है या बिग बेन है? बी जी टावर ब्रिज। गलत हो गया जवाब, बिग बेन है ये बिग बेन है। ये मैनचेस्टर में है या लंदन में है? जी लंदन में। लंदन में, सही हो गया जवाब, ऑलराइट, ठीक है। ये एक कसीरुल मंजिला होटल होने की वजह से मशहूर है या क्लॉक टावर होने की वजह से मशहूर है? सी जी क्लॉक टावर। क्लॉक टावर, सही है जवाब, ऑलराइट भाई, वाह 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 वाह। 20 और 20, 19-20 का भी फर्क नहीं है इस वक्त। इकरार भाई जरा सवाल करके कोई किसी को आगे पीछे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे सवाल तो कुछ और, लेकिन ये वाकया किसी के इल्म में हो तो बता सकता है कि ये साहब एक बिग बैन पर कितने घंटे तक
फलस्तीनी परचम के साथ मौजूद रहे। हाँ, कोई तुक्का लगाना चाहे? या आप ऑप्शन दे दें। 70 घंटे या 17 घंटे? जी 17 घंटे। 17 घंटे जवाब दुरुस्त। सही है जवाब। ऑलराइट, आप करें सवाल भी करें। अच्छा, आप सवाल भी करें। चलिए, अच्छा जी, जी। एक शख्सियत का नाम मैं लूंगा, आपने बताना है कि वो जवाब सवाल में बताता हूँ आगे। हजरत सलमान फारसी। हाँ, ये कौन है? जी साहबी रसूल। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल ठीक है। जी, कोई बता सकता है कि इनका ताल्लुक कहाँ से है? फारसी क्यों कहते हैं इनको? फारिस कबीले से। फारसी कबीले से। फारस ईरान से ताल्लुक है। मान लिया जाए दुरुस्त? गलत सही मान लेते। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। जिंदाबाद। चले जनाब वसीम वसी साहब। ये नाज ये अंदाज, हाँ, ये नाज ये अंदाज हाँ, हमारे नहीं होते। सुभान अल्लाह। झोली में अगर टुकड़े हाँ, तुम्हारे नहीं होते। इस कलाम के शायर का नाम अगर बता सकें। जनाब ऑप्शन दीजिएगा वसीम भाई। मुजफ्फर वारसी साहब या खालिद महमूद नक्शबंदी? खालिद महमूद। ए ने मेरा ख्याल बजाया है ना? जी सर। ए मुजफ्फर वारसी साहब। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिएगा सर, गलत हो गया जवाब। हाँ जी महमूद भाई। अज सिक मित्रा दिवधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए लू लू विच शौक चंगेरिए अज नैना लाया क्यों झड़िया। ये किस शख्सियत का लिखा हुआ कलाम है? जनाब शख्सियत, सूफी बुजुर्ग, शायर। ऑप्शन दीजिएगा महमूद भाई। ये हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है या पीर मेहर अली शाह साहब? जनाब यस सर, मेहर अली शाह। जवाब दुरुस्त है आपका। सही है, पीर मेहर अली शाह। सुने जी, पीर मेहर अली शाह साहब का मज़ार कहाँ पर है? मुल्तान। जवाब गलत है। ताज़ियत कीजिएगा। मैं दो ऑप्शन दे देता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। सबसे ये सवाल। जी हाँ, ये गोरडा शरीफ इस्लामाबाद में या फिर मुल्तान में? ए दोनों ने वो कह रहे हैं 7 बजा दिए, सब कह रहे हैं ए और बी ने 7 है। ठीक है, तो फिर हम जवाब किसी का नहीं मान सकेंगे, आप ऐसे ही बता दें। गोरडा शरीफ। और ये कलाम किस जबान में पढ़ा गया? जो बी मेरा जी मैडम। पंजाबी जबान। पंजाबी जबान में सही जवाब। ऑलराइट, ठीक है जनाब मोहसिन भाई। हालांकि ये ऐसी पंजाबी है कि जो बहुत कम पंजाबी बोलने वाले, बहुत ही यानी सलीस है, सकील है, सकील अल्फाज का इस्तेमाल। लेकिन क्या शानदार क्या कलाम है, क्या कहने हैं जनाब। क्या शान है शान खैरुल बशर इन्ना आतैना कल कौसर। क्या शान है शान खैरुल बशर इन्ना आतैना कल कौसर। रहमत ने पुकारा खुद बढ़कर इन्ना आतैना कल कौसर। इस कलाम के शायर का नाम अगर बता सकें आप। जनाब ऑप्शन दे सकें अगर आप। खालिद महमूद नक्शबंदी साहब या अदीब रायपुरी साहब? ए यस सर। पहला वाला ए खालिद महमूद नक्शबंदी। हाँ, जवाब गलत है। जवाब गलत हो गया, ताज़ियत कीजिए। अच्छा जी ठीक है। ये इससे पहले कि ज़ुहैब भाई सवाल करें, इस कलाम में किस सूरे की तिलावत की गई? जी सूरह कौसर। सूरह कौसर की तिलावत की गई, सही है जवाब। ऑलराइट, अगर आप तीनों में से कोई भी सूरह कौसर पढ़ के सुना सके। सी यस सर।
इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनियका हुवल अबतर। क्या कहने हैं? बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त, सही है। 3 या 5 कितनी आयत है सूरह कौसर में? यस मैडम, 3 आयत है, सही है जवाब। ऑलराइट। कुरान करीम की मुख्तसर तरीन सूरह कौन सी है? बी, सी ना जी, सूरह कौसर। सूरह कौसर ही है, सही है जवाब। ऑलराइट। शबे कदर कुरान करीम के किस सूरह का उन्वान है? यस सर, इन्ना अंज़लना सूरह कदर। ठीक है, सही, सही है जवाब, सही है। ऑलराइट। सूरह कौसर 29वें में है या 30वें पारे में है? जी, बी, 30वें में। 30वें पारे में, ठीक है जवाब। 30वें पारे का उन्वान क्या है? 7 बजा दिया दोनों ने, अब माप आ रहा है, हम उसको छोड़ देते हैं। जी जनाब, ज़ेब भाई सवाल कीजिएगा। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। जनाब, ये कलाम किस सना खां का पढ़ा हुआ कलाम है? सबसे पहले इस कलाम को पढ़ा किसने? ये सवाल है। और मैं ऑप्शन देता हूँ। जी जी। ये सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब का कलाम है पढ़ा हुआ, या खालिद हसनैन खालिद साहब? सी ने बजाया है। जी सर, खालिद हसनैन। जवाब दुरुस्त है, सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है, खालिद हसनैन साहब। मैं बंदे आसी हूँ। आसी यानी जी, बी। आसी का मतलब? जी जी, गुनहगार, गुनहगार, मासियत, खताकार, सही जवाब। ऑलराइट, ठीक है। बरसों नहीं सदियों से, एक सदी में, जी सर, सदियों में बहुत साल होते हैं, 100 साल कम से कम। एक सदी में 100 साल होता है, ठीक है जवाब, सही है, ठीक है, ओके। ज़ुहैब भाई सवाल करेंगे आखिरी। उसके जनाब, इस कलाम के शायर का नाम बता सकें अगर? हाँ जी, खालिद महमूद। ये मुजफ्फर वारसी साहब का कलाम है? हाँ हाँ। या अदीब रायपुरी साहब? बी, बी, अदीब रायपुरी साहब? नहीं, मुजफ्फर वारसी। अच्छा, वाह 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 वाह, ऑलराइट, ओके जनाब अली। तो सूरत हाल ये है कि टीम ए, जो कि टीम ए किसकी टीम है? टीम ए आप लोगों की टीम है, उनके अब तक नंबर नहीं हुए हैं। टीम सी जो कि हमारी टीम है, उसकी सेंचुरी मुकम्मल हो गई है भाई, क्या बात है। टक्कर का मुकाबला ऑडियंस और हमारे बीच में हो रहा है टक्कर आज के दिन। हाँ, अब देखते हैं कि आपके नंबर है 0, आपके नंबर है 60, आपके नंबर है 100। आप में और आप में 4 सवालात का फर्क है, ज्यादा नहीं है। हो सकता है आप भी कमबैक कर लें, देखते हैं। चूंकि ब्रेक के बाद जरा हम कुछ अलग नौयत के सवालात लेके हाजिर होंगे। WBI बाय हिमानी शान जारी है, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। कैसे तुझसे करूं सामना। जनाब अली, एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आप देख रहे हैं WBI बाय हिमानी शान इल्म के, जिसमें पार्टिसिपेंट ए का अभी तक कोई नंबर नहीं हुआ है। बी के हैं 60 नंबर, सी के हैं 100 नंबर। ए टीम लिए नात खां हजरात ने, सी टीम लिए बच्चों ने, बी टीम हमने आपकी खिदमत में पेश की है। देखते हैं मामला कहाँ पर जाता है। जरा एक वीडियो देखें, फिर सवाल करते हैं। दिखाइएगा वीडियो। जनाब अली, मुकाबला हुस्न क़िराअत हो रहा है, दुनिया के किस मुल्क में हो रहा है ये? बी, जी, ईरान में। ईरान में हो रहा है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑलराइट। अभी जो कारी तिलावत कर रहे थे, ये इनका ताल्लुक दुनिया के किस मुल्क से है? जी, पाकिस्तान। पाकिस्तानी है ये, सही है आपका जवाब। ऑलराइट। ये सूरह रहमान की तिलावत कर रहे हैं। सूरह फतह। सूरह फतह की तिलावत कर रहे हैं, लिखा हुआ भी आ रहा है, सही है आपका जवाब। इस आयत का कोई जी तर्जुमा?
ये वो ज़ात है जिसने भेजा है रसूल हिदायत के साथ और दीन हक के साथ ताकि वो जाहिर कर दे सारे का सारा दीन। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपने वो अरबी देख के उसको, वो क्या बात है सर, मैं आलिमा हूँ। माशाअल्लाह, क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह। नहीं, जिस तरह आपने फौरन देख के ट्रांसलेट किया उससे अंदाजा हो गया। क्या कहने हैं भाई, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है। अच्छा जी, सो जरा स्क्रीन की तरफ देखिए तो एक मुहावरा आएगा, तस्वीर आएंगी, बताइएगा कि ये कौन सा मुहावरा बनता है। जन्ना किसने बजाया है? सीने जी सर। थाली का बैंगन। थाली का बैंगन सही है, आपका जवाब सही है। हाँ भाई वसीम भाई, थाली के बैंगन का मतलब पूछूं मैं इनसे, इजाजत है जी? बताइएगा मतलब क्या है? हाँ जी। कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, मतलब कभी इसकी साइड कभी इसकी साइड, ऐसा ही। कभी यहाँ रखता कभी वहाँ रखता है। ठीक, कितना भेजेंगे, थक जाएगा बंदा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इसके कैसे। ठीक है, आपका जवाब सही है, तालियां बजा। थाली के बैंगन को जी भाईजान, आज घर जाके थाली का बैंगन बनाऊंगा। चलो जी भाईजान, ये बैंगन को आप सड़ने देते ना अगर तो बेहतर। एक तो बेचारा पहले ही थाली का बैंगन है और ऊपर से आपने तो मजीद उसको क्या बनाना है, मजीद क्या बनाना है, तो इस बैंगन में तो हम आपको -10 ही दे सकते हैं। चलो फिर सवाल जारी है, आप दोनों चाहे तो आप थाली के बैंगन को कोई जुमले में इस्तेमाल करें, लेकिन सही से, मतलब जी। सी मैं थाली का बैंगन बहुत अच्छे तरीके से लगता हूँ। ये भी गलत। -10 करें भाई, ये तो माइनस करें। अगर सर अगर आप भी मुनासिब समझे तो आप भी। अच्छा भाई चलें आगे बढ़ते हैं। अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये क्या हो रहा है? यस मैडम। मक्खन लगाना। मक्खन नहीं लग रहा, ये साथ में कुछ और भी तो है। चले इकरार भाई कहेंगे तो मैं सही मान लूंगा, लेकिन है क्या? मुझे समझ ये है कि 5 उंगलियां जो है ना वो घी में है। मक्खन आप कहेंगे तो सही मान लेते हैं, मान ले। घी बहुत वाजे नहीं है तो मेरा ख्याल या तो इसको वैसे ही रहने दें, छोड़ दें। अच्छा चलो, इसमें ना प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं। ये बता दें कि 5 उंगलियां घी में होने का मतलब जी। सी ना जी, मतलब उल्टी भी हमारी सीधी भी हमारी, हर तरीके से, यानी मजे। ठीक हो गया आप, सही है, हो गया। अच्छा भाई ये तो बता दीजिए मुझे कि जरा आपकी स्क्रीन पर एक मुल्क, शहर, इलाका, गली, मोहल्ला कुछ आएगा, बताएं क्या है ये, दिखाइएगा भाई। ये क्या है, मुल्क या शहर है ये? चले मुल्क नहीं है, शहर है। चले लबनान का शहर है। बहुत आसान कर दिया मैंने। चले बे से शुरू होता है जी। बैरूत है ये, सही आपका जवाब। ऑलराइट, ओके। जो कि खूबसूरत इलाका, लेकिन कई बार तबाह हुआ, फिर आबाद, फिर बर्बाद, फिर आबाद। बहुत ही एक तल्ख तारीख है इस शहर की। अगली तस्वीर दिखाई, यानी अगला नाम दिखाएगा जनाब। हिंट। बर्लिन। जी सर, बर्लिन। वेलकम टू द शो, सही आपका जवाब, तालियां बजाएं। बर्लिन में आज भी हिटलर का बंकर मौजूद है, जिसे एक पार्किंग लॉट के नीचे दफना दिया गया है। 3000 के करीब झीलें भी मौजूद हैं। आखिरी दिखाइएगा लफ्ज। बरतानिया। बहुत पाकिस्तानी रहते हैं यहाँ। हाँ। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी रहते हैं बस यहाँ। किसने बजाया? आपने बजाया? आपने बजाया पहले? किसने? अच्छा आप भी बार बार बजा रहे हो। हाँ। सर कोई डोर बेल थोड़ी आप बजाया जा रहे। जी। बर्मिंघम है, सही आपका जवाब। ऑलराइट जी। इसे अजराहे मजाक बर्मिंघमिस्तान भी कहा जाता है, इतने पाकिस्तानी। अच्छा इतना पाकिस्तानी है, ओके, ऑलराइट, ओके। सर तो आप में से कोई मुझे ये तो बता दे कि कल जो भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई उसका कप्तान कौन था? सी यस सर, रोहित शर्मा तो उसके कप्तान, सही है आपका जवाब। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में ये भारत का 5वां फाइनल था या दूसरा? तीसरा ना? 5वां। पहले आपने तीसरा क्यों कह दिया यार? सर वो चैंपियन ट्रॉफी का उसका तीसरा था। अच्छा चलो सही मान लेते हैं, अब क्या ही है, खैर ही है, बट ठीक है, चलो एक ही बात, ठीक है, सही मान लेते हैं। अच्छा भाई इससे पहले कि हम जो है वो अगले राउंड की तरफ बढ़े, क्विकली जरा
सुने, जाहो जलाल दामो दिरम और कितनी देर, रेगे रवां पे नक्शे कदम और कितनी देर, अब और कितनी देर, ये दहशत, ये डर, ये खौफ, गर्दो गुबार, एहदे सितम और कितनी देर। ये अशआर चलो आखिरी सुन ले, फिर शायद बता सकें किसके लग रहे हैं। शाम आ रही है, डूबता सूरज बताएगा, तुम और कितनी देर हो, हम और कितनी देर। इफ्तिखार आरिफ या जॉन एलिया? सर इफ्तिखार आरिफ सही आपका जवाब। ऑलराइट, ठीक है। ओके, तो सूरत हाल जो है वो दूसरे राउंड की तरफ जाने से पहले ये है कि पहली जो आप दोनों के दरमियान जो फर्क था नंबर्स का, वो खासा बढ़ गया है। 90 नंबर्स हैं आपके, 170 नंबर्स हैं आपके। आपके नंबर है 10। तस्वीर दिखाते हैं, पहली 3 तस्वीर आपको दिखाते हैं, पार्टिसिपेंट ए को दिखाइएगा पहली तस्वीर। ये कौन है, चार्ल्स 1 या चार्ल्स 3? चलो ऐसे कर लेते हैं, चार्ल्स 1। गलत, ताज़ियत। अगली तस्वीर दिखाइएगा, नेशनल स्टेडियम की कज़ाफी स्टेडियम? कज़ाफी स्टेडियम। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, तालियां बजाएं। आखिरी तस्वीर चलाएं, एडम मार्करम या शेन वॉन? ये मार्कन। हाँ ठीक है जवाब, ऑलराइट। अगली 3 तस्वीर मैडम आपके लिए है, तस्वीर दिखाइएगा। नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन? अब्राहम लिंकन सही है जवाब, ऑलराइट, ठीक है। कत्ल होने वाले 4 अमेरिकी सदूर में से पहले ये थे। जब ये सदर बने उस वक्त इनके वालिद एक जूता साज थे, मोची से हम कहते हैं। अच्छा, अगली तस्वीर दिखाइएगा, नेशनल स्टेडियम के मुल्तान का स्टेडियम? 5 नेशनल स्टेडियम, ठीक है आपका जवाब, ऑलराइट। तो लग रहा है दुबई का स्टेडियम लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई ये तो लोग भी मेहरबानी करें, आ जाया करें भाई। और आखिरी तस्वीर दिखाएं, जो रूट है या जॉन्टी रोड्स हैं? जो रूट, सही है जवाब, ऑलराइट, ठीक है। आखिरी 3 तस्वीर दिखाएंगे पार्टिसिपेंट सी को। जी दिखाइएगा पहली तस्वीर, एलिजाबेथ 1 के 2 सही है जवाब, ऑलराइट, ठीक है। अगली तस्वीर दिखाइएगा। सर अब आपको भी हिंट दें क्या? चले, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है या पेशावर है? पेशावर, गलत हो गया जवाब। और आखिरी तस्वीर दिखाई, हार्दिक पांड्या है या अक्षर पटेल है? पांड्या, सही है आपका जवाब, ऑलराइट, ठीक है। तो भाई अब बात यह है कि पहले तो मैं 60 सेकंड भाईजान आपसे पूछ के जरा किस्सा एक तरफ करूँ ना, ताकि जरा पता चले कि क्या करना है आगे हमने जिंदगी में। आपके 60 सेकंड्स का वक्त दिखाइए भाई, काउंटर दिखाइएगा। 60 सेकंड्स का वक्त आपके शुरू होता है सर। अब पहली गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस 1930-2020? 1930। ठीक, बर्फ जमाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल, अमोनिया या टॉक्सिक? गलत। दरियाए नील मिस्र में है या बांग्लादेश में? मिस्र। ठीक, माउंट एवरेस्ट को सर करने वाला पहला आदमी, माइकल जॉर्ज एडमंड हेनरी? माइकल जॉर्ज। गलत। इंडोनेशिया अपनी आजादी का दिन 17 अगस्त या 15 अगस्त? 17 अगस्त। ठीक, पाकिस्तान में कॉलेजेस का शहर, मुल्तान या लाहौर? मुल्तान। गलत। दुनिया में सबसे पुराने दरख्त, कैलिफोर्निया या शारजा? कैलिफोर्निया। ठीक, उजले फूल, मुइन अख्तर या अशफाक अहमद? अशफाक अहमद। ठीक, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ, जनरल याह्या अयूब खान? अयूब। ठीक, 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप, यूरुग्वे या बर्तानिया? बर्तानिया। गलत। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने वफात पाई, 74 इयर्स 34 इयर्स? 34 इयर्स। गलत। हिजबुल्लाह कायम हुई 1982 या 2010? 82। ठीक, किस मुल्क में सदर का ओहदा नहीं है, कनाडा, फ्रांस? गलत। अयूब ब्रिज पाकिस्तान की किस दरिया पर तामीर हुआ, रावी या सिंध? ठीक है आपका जवाब, ओके। अब यह है कि आप दोनों में है, अब आप कोई 5-7 सवाल पीछे हैं इनसे, अब देखते हैं, ठीक है। पहले है 60 सेकंड्स मैडम आपके, ठीक है। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। पार्टिसिपेंट बी, अब कुरान करीम की कुल सूरतों की तादाद 114 या 14? 114। ठीक है। बारिश की शिद्दत किस आले से मालूम, थर्मामीटर, रेन गेज? रेन गेज। ठीक, 1 मील में कितने फीट, 5000, 1000?
1000 गलत। जियोमेट्री यानी दीवार की पैमाइश या जमीन की? जमीन की। ठीक। अखबारी कागज किस चीज से बनता है, पीतल या बांस? बांस। ठीक। कमल के फूल का दूसरा नाम सितारा या नीलोफर? सितारा। गलत। दिल दिल पाकिस्तान, निसार नासिक या जॉन एलिया? नासिर निसार। ठीक। बरे सगीर की किस मस्जिद को मस्जिद जहां, दिल्ली की या बादशाही? बादशाही। गलत। किस सूरे में शराब और जुए को हराम, सूरह माइदा सूरह नास? सूरह माइदा। ठीक। सूरज की रोशनी हमें विटामिन डी देती है या सी? डी। ठीक। पाकिस्तानी 5000 के नोट के पीछे किस इमारत की तस्वीर, फैसल मस्जिद मेमन मस्जिद? फैसल मस्जिद। ठीक। व्हाइट हाउस किस शहर में, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन? वॉशिंगटन। ठीक। किस कैलेंडर में साल 355 दिनों का, चाइनीज या कमरी? कमरी। ठीक है आपका जवाब। ओके। सूरज की रोशनी में आपने क्या कहा, डी के सी? डी डेल्टा, विटामिन डी। सही। ओके। आपने कितने सवाल के सही जवाब देने हैं? मतलब मामला कोई खतरनाक लग रहा है, इजी लग रहा है? पता नहीं, इजी लग रहा है मेरा ख्याल है। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है सर। अब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मजार म्यांमार में है या काबुल में? म्यांमार में। ठीक है। रग्बी का खेल किस मुल्क ने इजाद किया, तुर्की या इंग्लैंड? दूसरा नंबर पे, बी। ठीक है। ओलंपिक गेम्स कितने साल बाद होते हैं, 4 के 14? 4। ठीक। उर्दू का पहला शायर किसे माना जाता है, गालिब या मीर खुसरो? मीर खुसरो। मीर खुसरो। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने मुकाबला जीत लिया है। बहुत सारी तालियां बयान है। हाँ भाई। सो अब आज जब जीती है टीम सी, यानी कि अब हम आ गए हैं डॉक्टर साहब मुकाबले में वापस। अब हो गए हैं, अरे तो इंटरेस्टिंग हो गया, यानी कि 9 रोजे, वसीम भाई 3 आप 3-3। हाँ बड़ा जबरदस्त चल रहा है तो भाई। और ये गेम है हर अशरे का एक, तो पहले अशरे का विनर जो है ना वो कल पता लग जाएगा। 3 हमारे नंबर हैं, 3 आप लोगों के नंबर हैं। ये ठीक है, हाँ है ना, हर अशरे में। हाँ, और 3 ऑडियंस के हैं। मतलब अब कल जो जीतेगा वो पूरे अशरे का मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है, और कल जो जीतेगा वो पूरा अशरा जीत जाएगा। अब एक काम, कल की टीम अभी इसी वक्त सेलेक्ट करनी पड़ेगी देखे बगैर। बताएं कल की टीम कौन सी होगी, ए बी या सी? ठीक है, बहुत अच्छा, वाह वाह। और कल के विनर को हम स्पेशल प्राइज देंगे WB हिमानी की तरफ से। अब बताएं भाई। भाई सोचने तो दे। ना अगर 10 सेकंड है, वरना या आप बता दें या वो बता देंगे। हाँ भाई, पहले 10 सेकंड आपके पास है। 10 9 8, वरना वो बता देंगे 7, सोच लें। सी। उमर साहब ने कह दिया है सी। कल की टीम बच्चों की लॉक हो गई है सी। ठीक है जी। आपकी टीम कौन सी है भाई? बी। बी तो फिर ए कर लेते हैं। ए कर दें जी, ए कर लें। अच्छा भाई, इन्होंने ले लिया टीम ए। सो ए वसीम भाई, बी। कल आज का मुकाबला उस टाइम भी दोहरा जाएगा। सी हमारी टीम, ए उनकी टीम। अब देखते हैं। हाँ, अब इन्होंने टीम ए ले ली है, आपने सी ले लिए, ऑडियंस ने बी ले लिए। अब देखते हैं कि शान इल्म के पहले अशरे का विनर कौन होता है। आज के विनर बहरहाल अब्दुल समद साहब है। बहुत सारी तालियां समद भाई के लिए। ट्रिपल बेबी डायपर्स की बाइक है। ट्रिपल डायपर भरोसा ऐसा, ममता के प्यार जैसा। WB हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स की। हर जर्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा। बहुत सारी तालियां। ब्रेक के बाद बच्चों के सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा